गरुड़ पुराण के अनुसार इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा का क्या होता है, जरूर देखिए। हर इंसान की जिंदगी में कई तरह के समय आता है, लेकिन यह अटल सत्य है, हर किसी को एक न एक दिन मरना तय है। तो अब सवाल यह है कि आखिर इंसान की मृत्यु के बाद क्या होता है। इस बात को लेकर हर इंसान के अलग अलग धारणाएं बनी हुई है, लेकिन मृत्यु के बाद क्या होता है इसकी सच्चाई बहुत पहले ही बताई जा चुकी है, जिससे कि हर कोई इंसान इस सच्चाई को जान सके। गरुड़ पुराण में इंसान की मृत्यु के बाद आत्मा के बारे में सारी बातें विस्तार से बताई गई है। तो निवेदन करती हूँ कि इस वीडियो को आप आखिरी तक जरूर देखिए। सबसे पहले ये हम जान लेते हैं कि आखिर गरुड़ पुराण क्या है। शायद आपको जानकारी होगी कि गरुड़ पुराण अधिष्ठाता स्वयं श्री विष्णु जी हैं। जी हाँ दोस्तों, और इसी पुराण के मृत्यु के बारे में बताई गई है धार्मिक बातें। जब भी किसी जीव जंतु की मृत्यु होती है तो उसके बाद आत्मा का क्या होता है, उन नरक के बारे में सारी बातें विस्तार से बताई गई है। गरुड़ पुराण 2 भागों में है। पहला भाग में 19,000 लोग हैं, लेकिन वर्तमान में सिर्फ 7,000 लोग ही हैं, जिसमें भगवान विष्णु की भक्ति और रूप के बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। और प्रेतकल कई तरह के नरक को नृत्य रूप में बताया गया है। साथ ही मुक्ति के मार्ग के बारे में और कैसे पाई जाए, पिंडदान और श्राद्ध किस तरह से किया जाना चाहिए, इसके बारे में पूरी जानकारी गरुड़ पुराण में दी गई है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जिस समय किसी की मृत्यु होती है उस समय यमलोक से यमदूत आते हैं और मरने वाले के शरीर से आत्मा को निकालकर उसके गले में फांस बांधकर उस आत्मा को अपने साथ यमलोक ले जाते हैं। आत्मा को यमलोक ले जाने के बाद बहुत यातनाएं झेलनी पड़ती है। उसके बाद यमराज के कहे अनुसार आकाश मार्ग से पुनः उसे उसके घर पहुंचाया जाता है। पापी आत्मा को यमराज के पास से मुक्ति नहीं मिल पाती। पिंडदान के बाद भी आत्मा को मुक्ति नहीं मिल पाती। भूख प्यास से बेचैन आत्मा पुनः यमलोक जाती है। उस आत्मा के वंश जब तक पिंडदान नहीं कर देते तब तक वह आत्मा दुखी होकर ही भटकती रहती है। काफी समय तक यातनाएं झेलने के बाद विभिन्न योनियों में उसे नया शरीर मिलता है। इसीलिए जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो लगातार 10 दिनों तक पिंडदान निश्चित रूप से करना चाहिए। 10वें दिन के पिंडदान से शरीर को चलने फिरने की शक्ति मिल जाती है। मृत्यु के 13 दिन दोबारा से यमदूत उस आत्मा को ले जाते हैं और फिर शुरू होती है वेतनीय नदी की यात्रा। वेतनीय नदी को पार करने के लिए पूरे 47 दिन लग जाते हैं और तब जाके आत्मा यमलोक पहुंचती है। क्या है गरुड़ पुराण के नाम के पीछे का रहस्य। भगवान विष्णु के महर्षि कच्छप के पुत्र पक्षीराज गरुड़ है। कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु से गरुड़ ने मृत्यु के बाद जीव आत्मा के बारे में सवाल किया था। तब भगवान विष्णु ने उस समय गरुड़ राज को सारी बातें बताई थी, इसीलिए इसका नाम गरुड़ पुराण। इस तरह गरुड़ पुराण में मनुष्य की मृत्यु के बाद जीव आत्मा के बारे में सारी बातें विस्तार से बताई गई है। इसलिए मृत्यु के बाद जितनी भी कर्म कांड किए जाते हैं वे सारे आत्मा और मुक्ति के लिए आवश्यक है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महावीर मोटिवेशन 9 में। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। अगर यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए।